नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज एक और ऐसा दिन रहा भाई जिस दिन कोई भी ट्रेड नहीं हुआ। देखो, ट्रेड ना होने का जो सिंपल सा रीजन है भाई, वो आई थिंक जो भी लोग रेगुलर वीडियोस देखते हैं भाई, उनको सबको पता होगा कि भाई क्यों ट्रेड नहीं हुआ। ट्रेड नहीं हुआ, बट हाँ, मार्केट का जो मूव था, मार्केट जिस हिसाब से चल रही थी, वो अपने को बिल्कुल क्लियरली उसका आइडिया था भाई। ट्रेड इसलिए नहीं हुआ कि वहां पे कोई आज सच अपने को सेटअप नहीं मिला, कोई अभी स्टॉप लॉस नहीं मिला, बट हाँ, ट्रेंड की बिल्कुल क्लियरिटी थी। किस टाइप का मूव मार्केट दे सकती है, कहां से मार्केट किस टाइप का बिहेव कर सकती है, वो सब पता था अपने को। कल जो चीजें हमने डिस्कस की थी, वही सेम चीजें मार्केट ने की हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कि क्या कल डिस्कस किया था, क्यों आज ट्रेड नहीं लिया, किस टाइप से मार्केट को आज अच्छे से बिल्कुल क्लियरली समझ पाए भाई। ट्रैप होने की तो बात ही नहीं। देखो, बहुत सारे लोग जो मार्केट को चार्ट को ना देख के, जो इधर उधर न्यूज के चक्कर में होते होंगे, या फिर बार बार अपना व्यू चेंज करते होंगे, हायर टाइम फ्रेम का की हेल्प नहीं लेते होंगे, वो आई थिंक आज ट्रैप भी हुए होंगे। काफी कॉल सेलर्स को मार्केट ने आज ट्रैप किया भाई, जबकि मैंने आपको बहुत ही क्लियरली कल बताया था कि कहां से आपको सेलिंग साइड का ट्रेड लेना है, कहां से आपको बाइंग साइड का ट्रेड लेना है। और अगर वो लेवल्स पे ट्रेड ना मिले तो कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। सबसे मेन बात, मेरा पूरा फोकस कल यही था कि ये जो एरियाज हैं जहां अभी एक दो दिन से मार्केट है, यहां पे फंसना नहीं है भाई। यहां पे मार्केट दिखाएगी कुछ, होगा कुछ, और हुआ भी वही। आज स्टार्टिंग में मार्केट में जबरदस्त फॉल आया भाई, और जबरदस्त फॉल आके पूरा एकदम से मार्केट रिवर्स कर गई भाई। अब इसमें क्या होगा, लोग ढूंढने लग जाएंगे कुछ कुछ की, कोई कुछ न्यूज लेके आ जाएगा, कोई कुछ फंडामेंटल कोई रीजन लेके आ जाएगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, बट अपने पास बिल्कुल क्लियरिटी थी भाई कि मार्केट कहां से किस टाइप का बिहेव कर सकती है और कहां से अपने को ट्रेड लेना है। तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे मार्केट सुबह गिरी हो, चाहे मार्केट उसके बाद मार्केट ने एक रिकवरी दी हो, कोई फर्क नहीं पड़ा उस चीज से। चलो एक बार डिस्कस करते हैं। देखो, सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूं, पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कल क्या हुआ था। देखो, कल ये कैंडल बनी हुई थी भाई, तो अपना सिंपल एनालिसिस कल का क्या था कि भाई डे हाई पकड़ो यहां पे और डे लो पकड़ो भाई, ठीक है। अगर डे हाई क्रॉस करके मार्केट वापिस रिटेस्ट पे बुली सेटअप देगी तो बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो फेस होगा वो 25,800 के आसपास। डे लो के पास, ये मैंने आपको दिखाया भी था, यहाँ डे लो और 450 के आसपास यहाँ सपोर्ट थी, यहाँ होल्ड करके ब्रेक डाउन करे, फिर अपने को सिंपल लोअर हाई पकड़ के इस लो तक चलना है। बिल्कुल क्लियरिटी थी, इसके बीच में नहीं फंसना भाई, सिंपल ये बात थी। अब चलते हैं एक बार, मैं आपको दिखाता हूं, 15 मिनट पे चलते हैं एक बार। देखिए, मैं इसलिए कहता हूं कि भाई अगर आप हायर टाइम फ्रेम में एनालिसिस आपने किया है तो वहां अगर आपको क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है, अगर आपको डेली टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम ही क्लियरिटी नहीं दे रहा है कि मार्केट यहां से किस टाइप के ट्रेंड में है, किस टाइप का बिहेव करना चाहिए, कहां से हमें ट्रेड लेना चाहिए, अगर इस चीज की क्लियरिटी नहीं है तो 5 मिनट में, 1 मिनट में जाके बेशक से आप ट्रेड मत लो भाई। 5 मिनट 15 मिनट में आप तभी जाके ट्रेड लो जब आपको हायर टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड की क्लियरिटी हो कि बुलिश है मार्केट या बेरिश है मार्केट, फिर उसी डायरेक्शन के आप ट्रेड लो जाके छोटे टाइम फ्रेम में। ये इस टाइप से आपको मार्केट में चलना चाहिए। देखो भाई, होता क्या है, कल मैंने आपको पहले मैं आपको बताता हूं। देखो, मैंने आज चार्ट, मैंने कल भी ये चीज डिस्कस की थी, आज भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे ये चीज आप लोगों को शेयर की थी, मैं आपको भी दिखाता हूं। देखो, बात क्या थी कि मार्केट यहां पे मान लीजिए ये क्लोजिंग थी, अब यहां थी कि भाई मार्केट यहां जाए, इसको ब्रेक करे, वापिस आके रिटेस्ट बुली सेटअप दे तो ठीक है, हमें बाइंग साइड के ट्रेड में जाना है। नंबर 1 चीज। दूसरी बात क्या थी भाई, यहां जो ये नीचे जो ये बाइंग एरिया है, स्पोर्ट एरिया है, कल का जो लो था वो भी ये इस कैंडल का लो है, वो है करीब करीब 25,500। और ये जो एरिया है यहां मल्टीपल टाइम्स मार्केट रुकी है, तो ये एक स्पोर्ट एरिया है, क्योंकि जब मार्केट ने ये लो लगाया, अब साइड गई, फिर वापिस हायर लो जो बना है वो यहीं पर बना है भाई, तो यहां बुल्स बैठे हुए हैं। तो इस एरिया को, मार्केट को, यही अपने डिस्कस किया था कि इस एरिया में आके होल्ड करके ब्रेक डाउन करे, फिर अपने को सिंपल लोअर हाइज करने हैं। तो ये दो ही चीजें थी, या तो ये हो या ये हो भाई। यहां बीच में अगर आप फालतू में ट्रेड लेने जाओगे तो फंसोगे। वही हुआ, मार्केट ने क्या किया, देखो ओपन हुई, ओपन होते ही मार्केट धड़ धड़ नीचे भाई। अब किसी ने सोचा हुआ कि मार्केट तो बेरिश हो चुकी है, पहली ही कैंडल इतनी जबरदस्त बेरिश कैंडल बन चुकी है भाई, और उसके बाद अगर कोई जाके यहाँ पे 5 मिनट में या और भी छोटे टाइम फ्रेम में जाके कोई सेलिंग ट्रेड पकड़ना चाहता हो, या किसी ने बड़ा स्टॉप लॉस मान के यहाँ से ट्रेड मार दिया हो भाई, सोचो मेरी बात कि पहली, कई लोग ऐसा भी करते हैं, 5 मिनट की या 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक हुआ, वहीं से ट्रेड मार दिया भाई। अब देखो मार्केट ने कितना बुरे से उनको ट्रैप किया भाई। तो ये चीजें आप समझो, बार बार मैं यही चीज समझाना चाहता हूं कि भाई कोई कैंडल स्टिक पैटर्न, कोई चार्ट पैटर्न कुछ नहीं होता है।
अब सिंपल एक चीज देखो, हायर टाइम फ्रेम में मार्केट में ट्रेंड क्या है, बायर्स और सेलर्स के लेवल्स कहां है, कहां बायर बैठा हुआ है, कहां सेलर बैठा हुआ है। अब सिंपल सी बात है भाई, यहां पे मार्केट ने एक लो लगाया था, बायर्स मार्केट को अपसाइड लेके चले, ये हायर लो, यहां बायर्स बैठे हुए हैं शॉर्ट टर्म में, छोटे टाइम फ्रेम वाले, तो ये निकलेंगे एक बार तो इस लो को रिटेस्ट किया जाएगा। यहां सेलर्स बैठे हुए हैं भाई, यहां सेलर्स बैठे हुए हैं। मैंने आपको क्या बताया बार बार कि जब भी मान लीजिए मार्केट में अच्छा खासा फॉल आया, फॉल के बाद जब मार्केट एक बार पहला मूव जो देती है, आप उस मूव में बेशक से ज्यादा एग्रेसिव मत हो, वो मूव जो होगा वो बहुत लंबा नहीं चलेगा। उस मूव में जैसे ही मार्केट अपसाइड में कहीं रेजिस्टेंस फेस करेगी, वहां प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और जब प्रॉफिट बुकिंग आके अगर मार्केट अपने प्रीवियस लोज को डिफेंड करना स्टार्ट कर दे और वहां कोई बुली सेटअप मिले, तो आप फिर बाइंग साइड में जाओ यहां से। अब देखो मार्केट में अगर कोई सिंपल देखता, तो मैंने क्या बोला था, जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, मैंने आपको ये बात वीकेंड वीडियो में भी समझाई थी, कल भी समझाई थी कि दो टाइप से ट्रेड बन सकते हैं भाई। एक, मार्केट अपसाइड जाएगी, मार्केट नीचे आएगी, फिर मार्केट अपने जो लोज हैं उनको डिफेंड करना, जैसे ये हायर लो बना हुआ था, ये बायर्स का एरिया था, डिमांड जोन था, इसको डिफेंड करना स्टार्ट करें और यहां हायर लो बनाए, बुलिश सेटअप दे। बुलिश सेटअप क्या बना, देखो मैंने आपको क्या बार बार क्या बताया भाई, जब भी मार्केट यूं आ रही है तो एक अपसाइड, फिर ये, तो एक और दो, दूसरी बार ये हायर लो या इक्वल लो जो भी बने, यहां बुली सेटअप बने, तब ट्रेड लो, पहली बार में ट्रेड मत लो। ये मैंने आपको समझाई है। ऐसे जब मार्केट अपसाइड जाए तो जो पहला एकदम से जो फॉल आता है इसमें ट्रेड मत लो, एक बार नीचे आके वापस जाके जब इसको मार्केट डिफेंड कर दे, चाहे इक्वल हाई बनाए या लोअर हाई बनाए, यहां भी रीसेटअप बने तो ट्रेड लो। एक तो मैंने ये बताया था कि एग्रेसिव, तो यहां देखो क्या हुआ, मार्केट ये ट्विजर्स कैंडल बनी, फिर अपसाइड जाके फिर थोड़ा नीचे आती है, फिर यहां इसने फिर एक एनगल्फिंग ट्रेड बनाया, कैंडल्स बनाई। अब यहां देखो प्रॉपर आपको, और वो 15 मिनट में है, ये देखो हुआ यहां पे, ये नीचे अपसाइड, ये डब्ल्यू पैटर्न बना, यहां हायर लो बना, बुलिश कैंडल, ये एनगल्फिंग बनी, और ये जो पूरी 3-4 कैंडल थी इनका ब्रेकआउट हुआ और धड़ 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 मार्केट ऊपर। ये अगर किसी को एग्रेसिवली ट्रेड करना था यहां से कर सकता है। एक चीज थी मैंने बताई थी आप लोगों को, और दूसरी मैंने क्या बताई थी कि भाई हमेशा क्या होता है कि मार्केट अपसाइड गई, जो एक बार पहले मार्केट जहां से प्रॉफिट बुकिंग करवाएगी, ये मार्केट में एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे एक बार जो ये सेलर्स एक्टिव हो रहे थे भाई, यहां सेलर्स एक्टिव हो गए, अब सेलर्स यहां आके बैठ गए, मार्केट यहां से नीचे आ रही है, हायर लो बना के अपसाइड जा रही है। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया, हमेशा क्या होता है, यूं आई मार्केट, यूं करके यूं आई, ये इक्वल लगाए या हायर लो लगाए, अपसाइड गई, इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मार्केट में ये पैटर्न ऊपर से चलता आ रहा था भाई, ये जो पैटर्न चलता आ रहा था, ये जो लोअर हाइज बनते आ रहे थे, अब फिर गई एक और लोअर हाई बनाया, लेकिन इस बार इस लोअर जो ये लो लगा है इसके कंपैरिजन में एक और लोअर लो नहीं लगा, मार्केट इसके कंपैरिजन में इक्वल लो या हायर लो लगा के इसको डिफेंड किया है। और सबसे मेन बात, ऊपर जाके जो ये लोअर हाई, क्योंकि सेलर्स की स्ट्रेंथ लोअर हाई पे है, और अगर मार्केट को बुलिश होना है तो सेलर्स को भगाना पड़ेगा, तो ये हायर लो तो मैटर करेगा, बट इससे ज्यादा मैटर करेगा मार्केट के लिए ये इसका ब्रेक होना, क्योंकि यहां मार्केट फिर भी हो सकता है कि यहां से चले, यहां आते आते उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाए, तो जो एग्रेसिव लोग हैं वो यहां ट्रेड कर सकते हैं या थोड़ी कम क्वांटिटी में यहां ट्रेड ले सकते हो। बट अगर मार्केट ने जैसे ये नेक जो बनी इसका ब्रेकआउट कर दिया एक बार, तो अब मार्केट बायर्स के कंट्रोल में आ चुकी है। सिंपल साइकोलॉजी ये बनती है इसकी कि अब सेलर्स गिव अप कर चुके हैं, जो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जैसे सेलर्स ने यहां सेल किया, फिर मार्केट अप साइड गई, एक ये लास्ट लोअर आई स्विंग बना, अब इनके स्टॉप लॉस कहां शिफ्ट हो गए, यहां पे, फिर यहां पे शिफ्ट हो गए, फिर यहां पे शिफ्ट हो गए, फिर यहां पे शिफ्ट हो गए, और जैसे ही मार्केट ने निकाल दिया यहां से, सेलर्स हट गए, सेलर्स के स्टॉप लॉस हो गए। अब मार्केट बायर्स के कंट्रोल में। अब मार्केट में जो पैटर्न बनेंगे वो ये बनेंगे, ये नीचे लो, हायर लो, फिर मार्केट अप साइड गई, फिर नीचे आएगी, हायर लो, फिर अप साइड जाएगी, तो ये पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाएंगे अब। और इस पैटर्न में क्या होगा, यहां बायर्स के स्टॉप लॉस, अब यहां स्टॉप लॉस, अब यहां स्टॉप लॉस, अब यहां इस लो पे, अब इस लो पे, इस टाइप से। तो अब मार्केट ने इस नेक को ब्रेक किया है, इस नेक को ब्रेक किया है, तो सिंपल क्या होना चाहिए भाई यहां से कि इस नेक को ब्रेक किया, अब जो भी मार्केट नीचे आए, हायर लो बनाए, इस लो के कंपैरिजन में जो भी हायर लो बनेगा बुलिश सेटअप में लेते जाओ और हायर लो पकड़ के अपसाइड जाते जाओ।
मैंने क्यों ट्रेड नहीं किया, मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, मैं थोड़ा सा बड़ा ही ट्रेड लेने की, मैंने आपको बताया भी था कि मैं थोड़ा सा आजकल देख रहा हूँ कि मेरे को थोड़ा बड़ा ट्रेड मिले आवरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो मैं वेट कर रहा था कि बिल्कुल सेफ साइड में थोड़ी सी अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेना चाह रहा था कि इसका ब्रेकआउट हो जाए। इसका मेरे को ब्रेकआउट मिल गया। अब जो भी हायर लो मेरे को मिलेगा मैं उसमें बुलिश साइड जाऊंगा और थोड़ा अच्छे खासा बड़ा ट्रेड लेने की ट्राई करूंगा। तो ये मेरा थोड़ा सा इसमें मेरा सोचना था। मैंने आप लोगों को ये देखो टेलीग्राम पे आज ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था भाई, ये निफ्टी 50 का आवरली टाइम फ्रेम का व्यू देखो। यहाँ से मान लीजिए ये ब्रेक होना जरूरी था, तो यहाँ मार्केट थी उस टाइम। मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट अपसाइड जाके एक बार रिटेस्ट करे, बुलिश सेटअप देगी तो ये ट्रेड लेना है। अगर मार्केट इसको ब्रेक ना कर सकती तो नीचे आए और फिर इसको ब्रेक डाउन करके अगर यहाँ लोअर हाई बनाती है वापस से तो सिंपल सेटअप 2 काम करेगा। मैंने आपको यही लिखा कि राइट नाउ मार्केट में ट्रेंड को लेके कंफ्यूजन है भाई। सेफ ट्रेड के लिए सेटअप 1 या सेटअप 2 में से कोई एक मिलेगा तभी डायरेक्शन क्लियर होगी। सो ऐसी जगह पे एक हाइयर टाइम फ्रेम देखो, 15 मिनट्स और आवरली में सेफ रहेगा और ट्रैप होने से बच जाओगे। अच्छा, ये अपना एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये टेलीग्राम चैनल जो है ये बिल्कुल फ्री है भाई, कोई पेड सर्विस नहीं है, सिर्फ यही चैनल है, एक ही चैनल है। तो जिसको भी ज्वाइन करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, इसको ज्वाइन कर लो। बहुत सारी चीज़ें यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, बहुत अलग अलग चीज़ें, ये स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड भी, स्टॉक्स के मेरी इन्वेस्टमेंट की स्टडी भी, सारी चीज़ें हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें इसमें शेयर करता हूँ मैं। देखो यहाँ कितनी बढ़िया चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है भाई, सारी चीज़ें शेयर की हुई है भाई यहाँ पे कि कहाँ मार्केट जा सकती है। पुरानी अपसाइड देखोगे सारी, तो मतलब जो हमने लेवल डिस्कस किए थे निफ्टी 50 जब यहाँ से गिरना स्टार्ट किया था, एग्जैक्टली 25,350 का मेरा थर्ड टारगेट था। फर्स्ट टारगेट तो ही गए थे, थर्ड टारगेट भी अचीव किया। इसने 310-20 के आसपास का लो लगाया है भाई। तो ये व्यू सिंपल क्या था कि बुलिश थी मार्केट वीकली टाइम फ्रेम में, बट डेली में और इंट्राडे के अकॉर्डिंग थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होना था, और वही हुआ मार्केट में। और उसके बाद मार्केट ने आज ये लो लगा के हायर लो डिफेंड कर लिया। तो अब जब तक ये लो मेरे लिए इंटैक्ट है, मार्केट सिंपल हायर लो हायर लो हायर लो मेरे लिए रहेगी। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है। अब मैं इसमें अगर 5 मिनट में जाके देखूं तो यहां तक मेरा व्यू चेंज हो चुका होता। छोटे टाइम फ्रेम में मेरे को समझ ही नहीं आएगा कि मार्केट बेरिश है बुलिश है। अब फिर क्या होगा, अरे बहुत बढ़िया गिरी थी 100-150 पॉइंट, हम प्रॉफिट में भी थे, फिर भी मार्केट ने तो रिवर्स मार दिया। यार इस मार्केट का ही समझ में नहीं आ रहा। फिर आप कोई न्यूज़ ढूंढोगे, आपको कोई बता देगा, कोई ऐसे ऐसे एनालिस्ट हैं भाई जिनको चार्ट का घंटा नहीं पता है, बट आपको ये बता देंगे मार्केट गिरी थी बहुत ज़्यादा, मार्केट में वीकनेस है, बट कोई न्यूज़ पता नहीं, कोई न्यूज़ पकड़ लाएंगे वो और न्यूज़ पकड़ के आपको दिखा देंगे ये न्यूज़ आया मार्केट उड़ गई। मार्केट ये ऐसे ट्रैप करती है, मार्केट जुआ है, मार्केट ये है वो है, फालतू की आपको बकवास बात बताएंगे वो। ठीक है, अब सिंपल सा एक चीज़ देखो, मैं आपको क्या बोलता हूँ बार बार, भागते घोड़े वाला सेटअप, वो सेटअप हर टाइम फ्रेम में काम करेगा। आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मार्केट इतना अपसाइड गई थी, यहाँ से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो जब भी मार्केट प्रॉफिट बुकिंग करवा के आ रही है तो एक चैनल इस टाइप से बनेगा कि मार्केट इसके पास जा रही थी, यहाँ हायर लो ना लोअर हाई ये बन रहे थे और मार्केट नीचे आती जा रही थी। जब मार्केट ऐसे ब्रेकआउट कर दे, उसके बाद जब भी मार्केट दोबारा हायर लो बनाए इसके ऊपर, तो आपको बाइंग साइड का ट्रेड लेना। ये मैंने आपको 5 मिनट में समझाया हुआ है। आप इंट्राडे में करते हो, अब इसी को सेम चीज को आप आवरली में ट्राई करो, सेम चीज को आप 15 मिनट में ट्राई करो, सेम चीज को आप बेशक से डेली में ट्राई करो, किसी भी टाइम फ्रेम में आप जाके ट्राई करो, ये हर चीज में चलेगा। जिसका टाइम फ्रेम मेरे लिए डेली का टाइम फ्रेम ना आवरली टाइम फ्रेम में देख रहा था, मैंने ये भी देखा था कि हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है, मैंने देखा था। अगर मेरे को एग्रेसिवली यहाँ से जाना होता तो मैं इसी में जाता। देखो मैं आपको दिखाऊं, मैं अगर एग्रेसिवली जाना होता तो मैंने ये देखा था यहाँ पे कि हाँ परफेक्ट इसने ब्रेकआउट किया, ये किया, बट मैं थोड़ा सा सेफ होके चलना चाह रहा था कि इसका एक बार ब्रेकआउट दे दे और उसके बाद जो नेक्स्ट हायर लो बनेंगे मैं उसमें आराम से एंट्री लूंगा भाई। तो ये मेरा अच्छा। दूसरी बात आज क्या थी कि इसकी निफ्टी की एक्सपायरी थी भाई, तो इस वजह से मैं यहाँ थोड़ा एग्रेसिव नहीं गया, क्योंकि एक्सपायरी पे कई बार क्या होता है, प्राइस एक्शन भी रखे रह जाते हैं भाई, बिना बात के कई बार हो जाता है, प्रीमियम सीना बढ़े, तो कई चीज़ें हो जाती हैं। इस वजह से मैंने सोचा कि ठीक आज एक्सपायरी भी है और इसका ब्रेकआउट भी आने थे, फिर आराम से लेंगे, मार्केट कहीं नहीं जाने वाली भाई। तो इस वजह से मैंने इसको नहीं किया था। बट हाँ मैं एक चीज़ बताता हूँ कि कम से कम हम ट्रैप नहीं होते भाई। हम ये डाउट में, मेरे को ये दिक्कत नहीं है कि ये गिरी क्यों, मेरे को पता ही क्यों गिरी भाई, ये इतना ज्यादा बढ़ चुका था, एक वन गो में मार्केट जा चुकी थी, तो ये होना था नीचे। अब इसका ये भी देखोगे कितने परसेंट ये अपसाइड जाके कहाँ है, देखो एग्जैक्टली 61%।
61 to 78% रिट्रेसमेंट में आपको बताता ही हूं कि कोई चीज 100 रुपया गई है तो वहां से वो इजीली आ सकती है 60, 65, 70 रुपए तक वापिस। इतना नीचे नीचे आ सकती हो, कोई बड़ी बात नहीं, उसमें फॉल नहीं होता, कोई क्रैश नहीं होती मार्केट। ये इसका मतलब ये नहीं था ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है ना, तो इसमें 1% भी डाउट नहीं था मुझे, सिंपल सी बात थी भाई। तो ये चीजें आपको देख के करनी है भाई। बैंक निफ्टी का आप देखोगे, बैंक निफ्टी का भी यही है, बैंक निफ्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, निफ्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखो ये लेवल जो बैंक निफ्टी के थे यहाँ इंटैक्ट हैं, जब तक मार्केट इनके ऊपर है मार्केट बुलिश है, बाई ऑन डिप है। बट असली जो मूव आएगा मार्केट में वो इस लेवल के ऊपर आएगा, तब तक मार्केट फंसी रहेगी। बट अगर किसी को यहाँ से ट्रेड लेना तो क्या लेना होगा, सिंपल बाई ऑन डिप करना होगा भाई। जब भी मार्केट नीचे आती तो आज का लो ही स्टॉप लॉस का काम करेगा, मार्केट में बाई ऑन डिप करो। बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस टाइप से जब मार्केट में नीचे सपोर्ट हो, ऊपर रेजिस्टेंस हो, तो आपको सेलिंग ज्यादा करनी चाहिए, बाइंग को अवॉइड करना चाहिए। ये चीजें आप सीखो कि कब सेलिंग करनी है, कब बाइंग करनी है। जब मार्केट इसका ब्रेकआउट इधर दे दे या इधर दे दे ब्रेकडाउन, तो मार्केट फास्ट मूव देगी भाई, उस टाइम आप बाई कर सकते हो। बट इस टाइप की मार्केट में हो सकता है मार्केट क्या हो, अपसाइड चली जाए, यहां से प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, फिर यहां बीच में फंस जाए। तो इस टाइप की मार्केट में सेलिंग करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा भाई। ये मेरी बात आप ध्यान से सुन लो। अब चलते हैं, एक बार आपको बता देता हूं मैं। देखो इथेरियम में भाई, देखो इथेरियम का मैंने आपको कल भी बताया था और वही हुआ है। मैंने क्या कहा था भाई, ये जो है बीएस का लास्ट वेपन है, इसके अंदर मार्केट कितने दिन से जा रही है, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट वैसे ही बेरिश थी, ये एक जस्ट एक पुल बैक है, एक थोड़ा सा कह सकते हो रिकवरी टाइप है, प्रॉफिट बुकिंग है। तो यहां से मार्केट होल्ड करके ब्रेकआउट करके जब हायर लो बनाएगी तब यहां तक जाना है, ठीक है। अदरवाइज ये इसका लो 3500 के आसपास, 3500 के आसपास इसके पास होल्ड करके ब्रेक डाउन करेगी तो ही नीचे सेलिंग का ट्रेड लेना, अदरवाइज बीच में मत फंसो भाई। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, हाइयर टाइम फ्रेम में देख लिया करो कि कहाँ से क्लियर लेवल्स हैं और वहीं पे ट्रेड करो, फालतू के ट्रेड मत फंसो। देखो भाई यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो लेवल है ये मार्केट आए, ब्रेक करे, होल्ड करके ब्रेक डाउन कर दे, डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। यहां से ब्रेक करे, रिटेस्ट पे लोअर हाई पकड़ो भाई। और जब इन लेवल्स के ऊपर मार्केट अपसाइड हायर लो, ये इसके बीच में ट्रेड मत लो, बढ़िया रहोगे, दिमाग में शांति रहेगी भाई। ये हो गया जी अपना इथेरियम का, ठीक है। और आपको क्या बताऊं मैं, गोल्ड का करते हो तो भाई देखो गोल्ड में वही है, एकदम से जा तो ज़्यादा चुका है, ज़्यादा बुलिश एकदम यहाँ एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। तो बाइंग साइड में कंफर्टेबल नहीं हूँ। अगर इसका लो निकालता है तो हो सकता है इस लेवल को एक बार रिटेस्ट कर दे, तो यहाँ से इसके अंदर के लिए सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अगर लो के पास होल्ड करके ब्रेक करेगा और यूं ही भागता जाएगा तो भाई क्या ही कर सकते हैं। और एकदम से नीचे गिर जाए तो ये जो लेवल्स है ना, वापिस यहाँ पे आपको बाई ऑन डिप करना, हायर लो पकड़ना है भाई, तो ये करो। नेचुरल गैस का तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बाइंग तो मैं इधर कर नहीं सकता, ये बुल्स का लास्ट वेपन है। तो ये जो 372 के आसपास का लेवल है भाई, यहाँ होल्ड करके जब ब्रेक डाउन होगा तो ही नीचे ट्रेड लेंगे, इसके यहाँ ट्रेड मत लो भाई, इसको अवॉइड करके चलो, क्लियर। और अब कल का व्यू क्या है भाई, यहाँ पे निफ्टी में अभी मैंने वैसे समझा तो दिया कल का व्यू क्या है, फिर से आपको बता देता हूँ। देखो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग पहले व्यू बताता हूँ भाई। आज का लो स्टॉप लॉस का काम करेगा, बाई ऑन डिप मार्केट में करना है आपको, सिंपल। तो यहां से आपको जो भी नीचे मिले, आपको हायर लोज पकड़ने हैं, बुलिश सेटअप पकड़ना है। नंबर 1 पहला टारगेट आपका क्या होगा, 25,800 के आसपास का होगा। सेकंड टारगेट इस कैंडल का हाई 25,950 के आसपास होगा। ये आपके टारगेट्स होंगे। और अभी चलते हैं एक बार आवरली टाइम फ्रेम में, देखिए क्लियर से आपको चीजें दिखाई दे रही हैं कि भाई मार्केट ने ये निकाल दिया है, ठीक है। जहां सेलर्स बैठे थे वो लेवल निकाल दिया है। मैं ऐसे इसको मार्क कर देता हूं एक बार, ठीक है। ये मार्क कर दिया मैंने, यहां से घोड़ा चला है, ये लो लगाया, हायर लो लगाया, जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको निकाल चुकी है। अब अगर मार्केट भाई सीधा ही भाग जाए, मान लो गैप अप हो जाए, भाग जाए, तो पहला ये 25,800 के आसपास का लेवल है, फिर ये 25,950 मैंने बताया भाई, डायरेक्ट अचीव कर ले तो कुछ कर नहीं सकते। फिर समझो मिस हो गया, कोई बात नहीं, ट्रेड मिस हो गया, फिर आएगी मार्केट, फिर दे देगी, तो वो कुछ कर नहीं सकते हैं भाई। हाँ एक चीज कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट भाग रही है तो भाई छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट में 1 मिनट में कहीं जाके हम इसमें कोई ट्रेड पकड़ लें, तो भागते घोड़े वाला सेटअप जहां भी आपको मिले वो पकड़ लो आप, सिंपल। अगर ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं दे रही तो आपको यही सेटअप मिलेगा फिर, कि भाग रही है, थोड़ा सा होल्ड करेगी, ब्रेकआउट अपसाइड करेगी, आप ट्रेड लो, सिंपल। फिर यहाँ टारगेट बेस चलते रहो। बट सबसे सही सिनेरियो क्या होगा कि मार्केट ये इस टाइप से मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, सबसे अच्छा होगा थोड़ा सा गैप डाउन हो जाए या एक बार नीचे चल के आ जाए और इस लो के ऊपर यहाँ इस एरिया में कहीं भी
यूं आए, हायर लो बनाए, बुलिश सेटअप दे, 15 मिनट में फंस जाए, आवरली में मिल जाए तो उसका तो कहना ही क्या है भाई। यहाँ ट्रेड लो और आराम से बैठो, फिर आराम से बैठो, बड़ा टारगेट लो, सिंपल। तो ये मेरे लिए रहेगा। सेलिंग साइड बिल्कुल नहीं जाएंगे जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, ये आज का डे लो जब तक ब्रेक नहीं होगा, सेलिंग साइड भूल के भी नहीं जाएंगे। क्लियर, ठीक है। तो ये व्यू रखना है भाई। अब चलिए मुझे बताना कि कैसा रहा आपका दिन, और कोई डाउट है तो ज़रूर पूछो भाई। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को सब लाइक कर दिया करो, और टेलीग्राम चैनल जिसको ज्वाइन करना है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई। धन्यवाद।